बागेश्वर धर्म प्रमुख गोपाल दास जी महाराज, जिस प्रकार से इस समय प्रयागराज में कुंभ का वातावरण है, कुंभ की बातें हो रही हैं, महाकुंभ का अंतिम शाही स्नान खत्म हो चुका है, मौनी अमावस्या पर इतनी बड़ी घटना हुई, उसके बाद चर्चा में बना रहा महाकुंभ। फिर भी प्रयागराज में जो सनातन की लहर है, आज भी आप देखेंगे कि प्रयागराज में जो भीड़ है वो अत्यधिक हो गई है आज फिर से। और अभी कुछ दिनों पहले प्रयागराज में जो हादसा हुआ उससे कोई खासा असर नहीं पड़ा इसको लेकर। देखिए, और पड़ेगा भी नहीं। पहली बात देखिए, महाकुंभ एक देवी देवताओं के द्वारा निर्मित एक कुंभ है, जिसके अंदर चाहे कितनी भी विपदाएं आ जाए, परंतु फिर भी जिन लोगों के ऊपर भगवान की कृपा होनी है वो होकर ही रहेगी। जो भगदड़ की आप बात कर रहे हैं मौनी अमावस्या की, वो निश्चित तौर पर जो कुंभ के प्रबंधक हैं उनकी कोई ना कोई त्रुटि रही होगी, कोई ना कोई कमी रही होगी, जिसमें निश्चित तौर पर माननीय श्री मुख्यमंत्री सीएम साहब को हम लोग यही कहेंगे कि उनके द्वारा जो प्रकल्प किए गए वो पूरे उन्होंने अपनी जी जान कोशिश लगा दी, परंतु फिर भी ये कुंभ सफल रहा। और सनातन धर्म की जो लहर आप कह रहे हैं, देखिए इससे एक बहुत बड़ा सिद्धांत ये आया है कि एक नारा आया था कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, है ना। परंतु हमारे यहाँ पर इस सनातन धर्म में महाकुंभ में ये देखने को मिला कि हमारे यहाँ पर जात पात की विदाई करने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लिया उसे अपनी जाति में गर्व है और गर्व रहना चाहिए, क्योंकि यही तो सनातन धर्म की व्यवस्था है। अगर सनातन धर्म की यही व्यवस्था अगर समाप्त हो जाएगी तो अपने आप ही हिंदू धर्म सनातन धर्म समाप्त हो जाएगा। और महाकुंभ के अंदर सभी जातियों के लोगों ने, सभी वर्ग के लोगों ने, सभी संप्रदाय के लोगों ने, सभी विचारधारा के लोगों ने प्रमाणित कर दिया कि हम सब एक हैं, एक थे और एक ही रहेंगे। ना तो हम कभी बटेंगे और ना ही कभी कटेंगे। अभी कुछ दिनों पहले आपके धर्मगुरु जो कि जगत गुरु शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा 33 दिनों के भीतर हम पद यात्रा कर रहे हैं, 33 दिनों के भीतर गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने का, राष्ट्रीय पशु घोषित करने का। जिस प्रकार से आप भी एक नई मुहिम चला रहे हैं कि राम राज्य की स्थापना हो, ना कि हिंदू राष्ट्र की, तो दोनों में क्या डिफरेंस आएगा, कितना अलग है राम राज्य और हिंदू राज्य? देखिए, हिंदू राष्ट्र तो ऑलरेडी है ही हमारा, अभी हम हिंदू सब हैं यहाँ बैठे हुए हैं, पर हिंदू राष्ट्र में अभी भी गौ माता कट रही है। राम जी की स्थापना तो हो गई, परंतु मुझे नहीं लगता है कि राम जी की मूर्ति तो बन गई है, परंतु राम जी वहाँ पर अभी आए नहीं होंगे। राम जी ने अभी प्रवेश नहीं किया हुआ, क्योंकि जिस राम जी के राज्य में गौ माता की हत्या हो वो वहाँ पर राम जी अभी प्रवेश नहीं करेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, और उनसे और उनकी जितनी भी टीम है उन सब से हम लोग यही निवेदन करेंगे कि असली राम मंदिर की स्थापना उस दिन होगी जिस दिन इस भारत के अंदर गौ माता कटना बंद होंगे। तभी हम लोग राम राष्ट्र और राम राज्य या अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना को स्वीकार करें। अभी कुछ दिनों पहले जो हादसा हुआ मौनी अमावस्या के पर्व पर, उस पर बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान था कि सभी को मोक्ष मिल गया। क्या इसको लेकर संतों की भिन्न प्रतिक्रियाएं आई, जिसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया? आप कितना सही मानते हैं इस बयान को? जी बिल्कुल भी तोड़ मरोड़ा नहीं गया है। उस पंडाल के अंदर बड़े बड़े दिग्गज महात्मा संत बैठे थे, जिन्होंने जो ठाके मार के हंस रहे थे धीरेन्द्र की मूर्खतापूर्ण बातों पर। परंतु यही कहना चाहूँगा कि मोक्ष की प्रक्रिया है हमारे यहाँ पर। जिस प्रकार से मौनी अमावस्या के दिन जो लोग मरे हैं उन्हें हम अकाल मृत्यु ही कहेंगे, और निश्चित तौर पर उनके प्रति हम लोग जो अनुष्ठान किए जाते हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनके परिवार को हिम्मत मिले उसके लिए वो कार्य हमें करने हैं, हम लोग करेंगे महाकुंभ के बाद। परंतु धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो ये बयान दिया है वो बचकाना बयान है। ना तो उन्हें शास्त्रों का ज्ञान है, ना उन्हें वेदों का ज्ञान है, ना उन्हें इस बात की प्रक्रिया का पता है कि भाई मोक्ष और मुक्ति कैसे की जाए। जो आपकी मुहिम है इसको लेकर क्या राष्ट्रीय स्तर के किसी नेता या फिर स्टेट लेवल के किसी से बात हुई, या कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ से इस संदर्भ में कोई वार्ता हुई? जी, हम लोग 27 फरवरी को माननीय नरेंद्र मोदी जी गंगोत्री के अंदर गोमुखा आ रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि उनके पास ये राम राष्ट्र निर्माण का परफॉर्मा दें कि इससे हमें फ़ायदा क्या है। फ़ायदा ये है कि अगर राम राष्ट्र बनता है तो हमारे देश शांति, मर्यादा और विधि का पालन करने वाला देश बन जाएगा। दूसरा, इसमें प्रत्येक जीव अपने आप को आनंदित महसूस करेगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, प्रजाति का हो, जीव जंतु हो। जिस समय जो राम जी के समय जो आनंद सब लोगों को मिलता था
वही आनंद राम राष्ट्र के समय मिलेगा। इसमें व्यक्ति विशेष के लाभ की कोई बात नहीं होगी। इसमें जितने भी जीव जंतु हैं संसार में, ब्रह्मांड में, उन सभी के लिए हम लोग विचार करेंगे। और बात हमारी प्रारंभ हो चुकी है। हम लोग दिल्ली के अंदर अतिशीघ्र एक महासभा करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, राजस्थान, कर्नाटका, हैदराबाद, जितने भी महारथी आप लोगों ने नाम सुने हैं जो सनातन के लिए काम कर रहे हैं, उन सभी को हम इस राम राष्ट्र निर्माण की मुहिम में जोड़ेंगे। क्योंकि हिंदू राष्ट्र की कोई मुहिम, कोई भी उसका फल नहीं है, उसकी परिकल्पना नहीं है। परिकल्पना हो तो चलो, उसमें हमें पता है कि भविष्य में हमें कभी उसकी जीत मिल सकती है या मंजिल मिल जाएगी, पर जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, उसमें हम जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको ये समझाएंगे कि जो मूल रूप से जो कार्य है वो हमें राम राष्ट्र के लिए करना है, ना कि हिंदू राष्ट्र के लिए। तो ये थे रोहित गोपाल दास जी महाराज। चूँकि प्रयागराज में महाकुंभ अब समाप्ति की ओर है और उससे पहले सभी धर्मगुरुओं का, साधु संतों का जो जमावड़ा था वो वापस अपने गंतव्य की ओर लौट रहा है। कहीं ना कहीं धर्म संसद हो या फिर गौ हत्या को पे प्रतिबंध हो, उसके बाद अब राम राज्य एक नया विषय निकलकर सामने आया है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विलास गुप्ता के साथ आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट।